7 kgs जब से मैं मंतहा के पास गई हूँ, 7 to 8 kgs मैंने लाइक वेइंग मशीन पे अगर आप देखते हैं तो लूज किया। और इंचेस तो माशाल्लाह मेरे कपड़े जो है पुराने वाले वो काफ़ी ढीले हो गए, मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी चेंज करनी पड़ी हैं। हाँ, जो अब नई शॉपिंग करनी पड़ी है उन चीज़ों। बहुत डिफरेंस। और विद हेल्दी फूड, कोई बॉडी में पेन नहीं खाने छोड़ने की वजह से, वो सारी चीज़ें मैं ये मंतहा आज मैं कहती हूँ ना कि कन्फेस करना चाहूँगी कि जो भी आपके खाने वाने खाए हैं, कोई बॉडी में पेन नहीं तो अक्सर मैं जब एक्सरसाइज करती थी तो मेरे घुटनों में कुछ अरसे बाद दर्द शुरू हो जाता था और मैं एक्सरसाइज छोड़ देती थी। अब मैं माशाल्लाह जनवरी से हूँ आपके पास एंड दिस इज अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल, एंड वी आर वर्किंग लेग्स माशाल्लाह एवरी टाइम एंड योर पोस्चर एवरीथिंग इज जस्ट करेक्ट एंड आई एम सो प्राउड के we are on point. अभी तो numbers don't lie. Inches and weighing scale. Weighing scale तो छोड़ दो, मतलब कि मैं तो कहती हूँ कि weighing scale को देखो ही नहीं after the age of 30. That's so true. मैं भी weighing scale के ऊपर नहीं जाती, मैं बिल्कुल inches पे जाती हूँ। कोई चीज़, because you see hormonal changes होते हैं, seasonal changes होते हैं, water retention होता है, all the time you can't keep track of your follicle cycle. 2 weeks में bloating होती है, periods के 1 week पहले आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ ऑल दैट। द बेस्ट वे इज टू कीप ट्रैक ऑफ योर ड्रेस साइज को देखें कि अभी अगर आप मीडियम हैं, कुछ अरसे के बाद स्मॉल हो गई, तो दैट मीन्स दैट यू मेकिंग अ डिफरेंस। सो यू नो आई हैव टू टेल यू कि रमज़ान के दौरान जो मैंने एक तो मैं वर्कआउट करती रही थ्रू आउट रमज़ान, और फिर उसके अलावा कब करती थी आप? रोजे से पहले कि रोजे के बाद? रोजे से पहले। ओके। हाँ, रोजे के दौरान? रोजे के दौरान। और उसमें फिर उसके फ़ौरन बाद इफ्तार जब करें तो आई फील कि इट बर्न्स इमीडिएटली, स्पेशली अगर आप इफ्तार में वो फ्राइड चीज़ें ना खा रहे हो। प्रोटीन्स मैंने खाए, सैलड्स मैंने खाए। तो मुझे मैंने अभी आपको आते ही कहा कि जब आप रमज़ान में मेरे पास आई थी और अब मैं मुझे बाकायदा मैं देख सकती हूँ डिफरेंस। हाँ, माय फेस इज स्लिमर और बॉडी भी एक ड्रेस साइज मेरा कम हो गया है। ग्रेट। हाँ, so this is what we need to keep track of, your inches and your dress size. If that is going down, you are on the right track. Forget about the weighing scale. Weighing scale lies after 35. You know, and you cannot keep track of it all the time. After 50, I have to tell you, especially उर्दू ज़्यादा उर्दू सारे लोग समझ सकते हैं। मतलब 50 के बाद खास तौर से जब मेनोपॉज आता है तो उस वक्त आपकी एपेटाइट बहुत बढ़ती है। Yes. तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आप इतना खा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। तो वो मेरे साथ हुआ। तो मैंने जो वेट जैसे आपने बताया कि मैंने गेन किया था, वो मेनोपॉज के दौरान मेरे साथ हुआ है। तो उसमें हार्मोनल चेंजेस की जो आपने जैसे बात की, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ। एस्ट्रोजन लेवल्स अप एंड डाउन जब होते हैं ना, उस वक्त आपका नेचुरली वेट गेन भी होता है, एंड देन आल्सो योर मूड स्विंग्स, ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज। मंतहा अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास गज़ल सिद्दीक आई थी, जो कि जब मैंने उनको देखा था, जब वो मारवी में आई थी, वो तब से लेकर अब तक वैसी की वैसी हैं। उनके अंदर बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए, उम्र ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो मुझे ये बता रही थी, वो बहुत रिसर्चेस पढ़ती रहती हैं, कहने लगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्हें पता है क्यों इतनी हिट है? क्योंकि आप कहते हैं कि जब आपकी एज बढ़ती है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं आप अपने मसल्स, जब आपके मसल्स थोड़े टूटते हैं और जब उनको दोबारा बनना होता है, तो वो आपके फैट को मतलब कैलोरीज जो है वो आपकी लेते हैं, जो आपके डीट फैट होता है वो निकलता है, तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो कहती है वो आपके हाथ में है